1954 के कुंभ के बाद ये सबसे बड़ी घटना अब हुई है और इतनी बड़ी घटना के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जिस आदमी के कर्म अच्छे हैं उसे भगवान की चमचागिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सतयुग में तो काशी में मंडी लगती थी जिसमें बच्चे और औरतें बिकते थे, जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को और अपनी पत्नी को बेचा था, ये तो सब मानते हैं। और द्वापर में व्यवस्था ये थी कि जो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, उसे शिक्षा नहीं दी जाएगी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इसलिए अपना छात्र नहीं बनाया कि तुम ना तो ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो, और उसने अपने साधना से योग्यता अर्जित भी कर ली तो उसका अंगूठा कटवा दिया। ये और त्रेता, फिर या तीसरा युग त्रेता में राम ने शंभुक की गर्दन इसलिए काटी थी कि तुम शूद्र हो, तुम तपस्या नहीं कर सकते। कि अब की बार 400 पार, तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे 2 महीने पूरे चुनाव 400 पार ही कराता रहा। वो अभी भी मुख्यमंत्री का महिमा मंडन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने व्यवस्था संभाली, बड़ा हादसा होने से बच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजकुमार भाटी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अभी ठीक एक दिन पहले जो महाकुंभ को लेकर में जो एक भगदड़ मची और सरकार अपने दावे दिखा रही कि किस प्रकार से वहाँ व्यवस्था है, लेकिन इस भगदड़ के साथ ही वो सारे जो है राज खुल चुके हैं। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज राजकुमार भाटी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जो है महाकुंभ में हर प्रकार की व्यवस्था है वो दिखा रहा है, और साथ साथ जब भगदड़ मची उसके बाद से कहा गया कि अफवाह ना फैलाएं और सही खबरों को दबाने की कोशिश की गई। 3 भगदड़ हुई लेकिन एक ही भगदड़ बताने की बात कही गई। देखिए, एक तो ये जो घटना हुई है महाकुंभ में, जो दुर्भाग्यजनक घटना है, जिसमें सरकारी आंकड़ा 30 है, लेकिन अपुष्ट खबरें ये बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये आंकड़ा बाद में बढ़ेगा, लेकिन मृत्यु चाहे एक भी हो वो भी दुखदाई है। ये घटना उत्तर प्रदेश सरकार की आत्ममुग्धता, अति आत्मविश्वास और हमारे मुख्यमंत्री की अज्ञानता। उनके पास कोई अनुभव इस तरह का नहीं है, वो अपने आप को खुदा से ऊपर समझते हैं, ईश्वर से भी ऊपर समझते हैं। ये तीनों मिलकर इसके लिए जिम्मेदार हैं। जहाँ तक हमारे मीडिया का सवाल आपने पूछा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, मीडिया नाम की चीज़ वहाँ बची ही नहीं है। वो लोग केवल सरकार की जी हजूरी करते हैं, और सरकार जो गलती से भी बोल दे, जैसे लोकसभा चुनाव में कह दिया मोदी जी ने कि अब की बार 400 पार, तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे 2 महीने पूरे चुनाव 400 पार ही कराता रहा, हर सर्वे में, हर ओपिनियन पोल में। इसी तरह यहाँ मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 42 करोड़ लोग आएंगे, तो बिना सोचे समझे कहे जा रहे हैं 42 करोड़ आएंगे। तो ये जो घटना हुई है इसके लिए पूरी तरह कुप्रबंधन जिम्मेदार है। वहाँ कोई इस व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी। वीआईपीज के लिए जगह जगह रूट बंद कर दिए गए, पंटून पुल बंद कर दिए गए, बैरिकेड कर दिए गए। आम आदमी परेशान था और उसे भी अधिकारियों ने संभालने की कोशिश नहीं की। उसमें भी एक अधिकारी खुद माइक पे कह रहे थे कि भगदड़ मच सकती है, तो लोगों में एक भय व्याप्त हो गया। और ये दुर्भाग्यजनक घटना पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की जो अक्षमता है वो जिम्मेदार है, और इतनी बड़ी घटना के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये भाटी जी, ये जो पूरी खबर दबाई गई करीब 20 घंटे तक, शाम तक वेट क्यों किया लोगों को? 20 घंटे तक नहीं, मुख्य मीडिया तो इसे अभी भी दबाने की कोशिश कर रहा है। मुख्य जो मेन मीडिया है, हालांकि वो मैन बचा नहीं है, वो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो तो अभी भी सही खबर नहीं बता रहा है। क्या कोई दबाव अभी है? भी वो, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो कहाँ से संचालित होते हैं। पीएमओ और सीएमओ से ये मीडिया संचालित होता है। जो मैसेज उनके यहाँ से व्हाट्सएप पे आ जाते हैं वही इन्हें पूरे 24 घंटे बोलने होते हैं, उसे ही रटते रहते हैं। वो अभी भी मुख्यमंत्री का महिमा मंडन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था संभाली, बड़ा हादसा होने से बच गया। एक चैनल कह रहा है कि बड़ा हादसा होने से बच गया। अरे 30 लोग मर गए, सैकड़ों घायल हुए हैं, इससे बड़ा और क्या होगा? तो ये स्थिति है, और लगातार दबाया, मीडिया की तरफ से तो दबाया गया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने लगभग 20 घंटे बाद ट्वीट किए हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने, टीवी ने, अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइन दी हैं कि सरकार ने बड़ी घटना बचा ली। बड़ा उसका शुक्रिया अदा किया जा रहा है अधिकारियों का, मुख्यमंत्री का। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार की वजह से ये घटना हुई है, और वो कह रहे हैं इन्होंने बचा ली। बचा क्या है, इतना बड़ा हादसा हो गया। तो क्या सर पूरा प्रशासन वीआईपी ट्रीटमेंट में लगा रहा है, जैसे साधु संत कह रहे हैं, कई दिन से कह रहे हैं वो कि पूरा प्रशासन जो है वो वीआईपी ट्रीटमेंट में लगा हुआ है? देखिए, एक सिरे से लेकर ढेरों मूर्खताएं हुई। केवल एक ये कारण नहीं है कि वीआईपी ट्रीटमेंट में लगे रहे, ढेरों मूर्खताएं हुई हैं।
पहले तो ठीक समय से तैयारियां नहीं की गई, पंटून पुल समय से नहीं बनाए गए, जब बाद में जल्दी जल्दी में बनाए गए तो कच्चे पक्के बने, वो ज़्यादा उनकी क्षमता नहीं है, तो बंद थे ना जब। तो इसीलिए तो बंद करने पड़े थे, जब भीड़ ज़्यादा आ गई थी तो इन्हें बंद करने पड़े। दूसरे, इन्होंने जो रूट बनाए जाते हैं वो रूट बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से बनाए। रूट्स के लिए बहुत रिसर्च के बाद एक पैटर्न तैयार किया गया था, उस पैटर्न को इस बार इग्नोर किया गया और गलत तरीके से रूट बनाए गए। और देखिए, सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि एक तो वहाँ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं, किसी को ये पता नहीं है इस बार मेले का प्रभारी कौन है, कहीं शिकायत करें तो किससे करें। दूसरी बात, वहाँ जो मुख्य जो 2 IPS लगाए गए हैं, वो दोनों IPS वो हैं जो वो शत्रु हैं एक दूसरे के, दोनों हमारे ज़िले में रह के गए हैं, ओमदेव जानते हैं, एसएसपी रहे थे, अजय शर्मा और वो वैभव कृष्ण, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे कराए, सस्पेंड रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की वीडियो जारी करी, अश्लील वीडियो, और वो दोनों वहाँ प्रभारी बनाए हुए हैं। उन दोनों की आपस में बातचीत नहीं होती, उन दोनों की आपस में शत्रुता है। तो सबसे बड़ा ये मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि आपस में इनकी लगी हुई है और ये एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ढोल तो बहुत बड़ा पीटा जा रहा है, बड़े लेवल पे तैयारी हुई है, पूरा बड़े लेवल पर घोटाले हुए हैं, बड़े लेवल पर मूर्खताएं हुई हैं, बड़े लेवल पर अव्यवस्था हुई है, बड़े लेवल पर फेल्योर हुआ है, असफल हुए हैं ये प्रबंध करने में, और बड़ी घटना हुई है, बहुत शर्मनाक घटना हुई है। 1954 के कुंभ के बाद ये सबसे बड़ी घटना अब हुई है। सरकार और मीडिया बाकायदा बता रही है कि 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे इस महाकुंभ में, लेकिन 30 लोगों की जो मौत हुई है, जो घायल है 60 लोग, उन्हें बताने में 12-14 घंटे लग गए, लेकिन वो कैसे गिन लेते हैं कि 45 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, RSS और हिंदू महासभा ये हिटलर के अनुयायी हैं। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोइबल्स, वो उसका सिद्धांत था कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और बड़ा झूठ बोलो। वो ये कहता था कि झूठ हमेशा बड़ा बोलो और उसे बार बार बोलो, तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग हिम्मत ही ना कर पाएँ उसका खंडन करने की। तो ये जो 42 करोड़ और 45 करोड़ कह रहे हैं, ये गोइबल्स के उस पर अनुयायी हैं, ये उसी के मार्गदर्शन में ये कह रहे हैं। भाटी जी, वरना कोई तुक नहीं बनती। 45 करोड़ का मतलब है कि हर तीसरा भारतीय कुंभ में गया है, और न वहाँ इतने लोग समा सकते हैं, इतनी जगह ही नहीं है। यदि इस महाकुंभ में कोई मुसलमान पहुंच जाता और यह ऐसी घटना हो जाती, फिर क्या होता? मुसलमान थे 2-4 वहाँ, उन मुसलमानों ने वहाँ लोगों की मदद की है, बचाए हैं। आगजनी हुई थी, उसमें भी हमारे मुस्लिम भाइयों के नाम आ रहे थे कि उन्होंने लोगों को बचाया। देखिए, एक बार तो आग लग चुकी, 200 टेंट जल गए, लाखों किताबें जल गई, 3 बार भगदड़ मच चुकी है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे कोई और ऐसी दुर्घटना ना हो। वरना जिस तरह मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं, अंदेशा ये है कि अभी और भी कोई घटना हो सकती है। भाटी जी, क्या लगता है VVIP कल्चर इस घटना के पीछे मूल कारण है? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कल तो रिपोर्ट आएगी तो प्रशासन को बचा लिया जाएगा। मैंने बताया, सरकार का आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, और जी आत्ममुग्धता और अज्ञानता, इसमें VIP मूवमेंट भी है। VIP को इतनी सुविधाएं देने की ज़रूरत नहीं थी। एक मंत्री का बेटा हेलीकॉप्टर से गया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी से घाट तक गया, जुलूस निकाल रहा है, मंत्री का बेटा है, उसे कोई खुद को प्रोटोकॉल नहीं है। मंत्री का बेटा होने के कारण हेलीकॉप्टर से कुंभ में गया है और फॉर्च्यूनर से घाट तक गया है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हुई, और आम आदमी बेचारे पैदल चल रहे हैं, और 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है, उनके लिए टेंट नहीं है, महिलाओं को कपड़े बदलने की जगह नहीं है। महिलाएं स्नान तो कपड़े पहन के कर लेती हैं। 2013 में कुंभ हुआ था जिस पर ये उंगली उठाते हैं। हमारी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि महिलाओं के लिए, सबके लिए वो टेंट बनाए गए थे जिनमें वो कपड़ा बदलती थी। और ये तो साधु संतों की तरफ से मांग आई, पहले ही आ गई थी, घटना से पहले ही, और वो ठीक कह रहे थे क्योंकि वो व्यवस्था देख रहे थे। ये कई महामंडलेश्वरों ने और कई साधुओं ने मांग की थी कि पुलिस यहाँ संभाल नहीं पा रही है, इसे सेना के हवाले कर दिया जाए। लेकिन सेना के हवाले करेंगे तो मुख्यमंत्री हमारे छोटे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अहंकार में किसी की बात सुनते नहीं हैं। सर, आप लोगों से एक सवाल और किया जाता है कि आप लोग के समय में मेला प्रभारी आजम खान को बनाया गया था, तो ऐसा क्यों था? इस बात को लेकर बार बार सवाल। वो हमारी सरकार का बहुत अच्छा निर्णय था। एक तो आजम खान बहुत अच्छे प्रशासक हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। आजम खान ने खुद
दर्जनों साधु संतों के महामंडलेश्वर के वीडियो सोशल मीडिया पे हैं जो ये कह रहे हैं कि आजम खान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और हम जो शिकायत करते थे वो तुरंत सुनते थे। और एक बार छोटी मोटी कोई भूल हो गई थी तो आजम खान ने अपनी टोपी निकाल के संतों से कहा था कि मैं इसे आपके चरणों में रखता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार तो कोई सुन ही नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार का वो निर्णय इसलिए भी अच्छा था कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है कि हिंदुओं के मेले की व्यवस्था एक मुस्लिम कर रहे हैं तो इससे आपसी एकता बढ़ती है, प्रेम मोहब्बत बढ़ती है, देश मजबूत होता है। ये तो जो छोटी बुद्धि के लोग, तुच्छ बुद्धि के लोग हैं, वो इस पर सवाल उठाते हैं कि मुसलमान, अरे वो मेले के प्रबंधी तो देख रहे थे, वो आपकी पूजा पाठ थोड़ी करा रहे थे। पूजा पाठ तो साधु संत ही कराएंगे, धार्मिक करा तो साधु संत ही कराएंगे। वो हमारे एक बेहतरीन मंत्री थे, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सरकार प्रशंसा कर रही है कि हमने महाकुंभ कर रहे हैं, बड़ा प्रयोजन है ये, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, कोई जात का नहीं, बिरादरी का नहीं, सबका कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है, एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। ये बड़ा काम किया सरकार ने। ये पहली बार हो रहा है, ये तो जब से कुंभ लगना शुरू हुआ ऐसे ही हो रहा है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ये तो ये कहते हैं कि जब ये नहीं थे, जब हिमालय पर बर्फ़ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, जब हवाएं भी नहीं चलती थी, तब धूप भी नहीं निकलती थी, सूर्य भी इनके समय में निकलना शुरू हुआ है, चंद्रमा भी इनके समय ही निकलना, और देश तो आज़ाद अभी 14 में ही हुआ है। तो ये तो मूर्खता की बात है। कुंभ हमेशा से, कुंभ में सभी लोग जाते रहे हैं और ऐसी तरह एक साथ डुबकी लगाते रहे हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने सबने इनसे बढ़िया इंतजाम किए हैं। इस बार सरकार इंतजाम करने में पूरी तरह फेल हुई है। साधु संतों के लिए होता है या आम जनता के लिए होता है? ये आम जनता के लिए होता है। एक कुंभ की परंपरा चली आ रही है, इसमें सभी जिन लोगों की आस्था होती है, जो भी सब लोग जाते हैं, कोई भी जा सकता है। ये मेले जो है प्राचीन समय में, जब संचार के कोई साधन नहीं थे, जब सोशल मीडिया नहीं होता था, जब लोग आपस में मिलने जुलने के, तो ये मेले केवल आपसी विचार विमर्श के एक केंद्र थे। जनता के लिए तो फिर साधु संतों के लिए इतनी व्यवस्था क्यों की जाती है? उनके लिए रूट अलग है, उनके लिए सब कुछ, अखाड़ों के लिए सब कुछ अलग है, सारे नहीं। अब मैं तो, मेरे व्यक्तिगत विचार पूछोगे तो मैं तो इस बात पे भी चिंतित हूँ, और कि देश में इतने साधु हैं क्यों? ये कुछ काम करते नहीं, फालतू कपड़े पहन के दूसरे लोगों पर बोझ बने रहते हैं। में इतनी बड़ी चूक हुई, लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। हालांकि क्रेडिट लेने के लिए सारे लोग आ जाते हैं। जिम्मेदारी तो जनता देगी ना, जनता और आप जैसी मीडिया देगी। जिम्मेदारी तो जनता इनकी मानेगी, और आगे जब चुनाव आएंगे तो इन्हें सबक सिखाएगी जनता। जनता तो महसूस कर रही है कि जिम्मेदारी इनकी है। महाकुंभ से बड़े बड़े ऐलान किए गए कि बसंत पंचमी पर नया संविधान आएगा, सनातन बोर्ड की यहाँ पे जो गठन होगा, ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत कर दी गई है महाकुंभ के जरिए। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये वही लोग हैं जो न्याय विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं, और जो ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जातियां बनाई, और उनका पालन कराने के लिए झूठे धर्म ग्रंथ लिखे, पुस्तकें लिखी, और उन्हें धर्म ग्रंथ का नाम दिया गया। तो ये क्योंकि संविधान इनके आड़े आता है, इस ऊंच नीच के आड़े आता है। हमारे संविधान ने छुआछूत ख़त्म की, हमारे संविधान ने कमज़ोर लोगों को अधिकार दिए, महिलाओं को अधिकार दिए। ये लोग चाहते नहीं हैं, ये मनुस्मृति के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का संविधान ये मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहते हैं। एक संत से मैंने पूछा था एक सवाल के, वो कह रहे थे कि पहले बहुत अच्छी व्यवस्था थी और पहले जैसी वो लाएंगे, धर्मराज्य लाएंगे। तो मैंने कहा कौन से युग में अच्छी व्यवस्था थी? सतयुग में तो काशी में मंडी लगती थी जिसमें बच्चे और औरतें बिकते थे, जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को और अपनी पत्नी को बेचा था। ये तो सब मानते हैं। तो वो युग बढ़िया था जिसमें मंडियाँ लगती थी औरतों को बिकने के लिए। और द्वापर में व्यवस्था ये थी कि जो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, उसे शिक्षा नहीं दी जाएगी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इसलिए अपना छात्र नहीं बनाया कि तुम ना तो ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो, और उसने अपने साधना से योग्यता अर्जित भी कर ली तो उसका अंगूठा कटवा दिया। तो ये, और त्रेता, फिर यह तीसरा युग त्रेता में राम ने शंभुक की गर्दन इसलिए काटी थी कि तुम शूद्र हो, तुम तपस्या नहीं कर सकते। तो कौन से युग की व्यवस्था बढ़िया थी वर्तमान से? उन तीनों युगों से बढ़िया हमारा संविधान है जो बाबा साहब ने हमें दिया। महाकुंभ में नहाने से पाप धुलेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप क्या मानते हैं? पाप करते क्यों? पाप धुलने की नौबत आवे ऐसा करते क्यों? जो अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने में, तो अनजाने में किया हुआ कार्य अपराध नहीं माना जाता। तो अब हमारी आईपीसी भी ये कहती है कि उसमें जो एक्शन और मोटिव दोनों होने चाहिए, तब क्राइम माना जाएगा। तो आपने जा रहे तुम तो
नहीं, मैं तो इसलिए नहीं जाऊँगा, मुझे ज़रूरत है, मैं तो पूजा पाठ भी नहीं करता। अखिलेश जी चलेंगे सर? मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि जिस आदमी के कर्म अच्छे हैं उसे भगवान की चमचागिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अखिलेश जी नहा रहे हैं सर। कबीर ने कहा है कि कबरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। जो सवाल आप पूछ रहे हो, कुछ कार्य राजनीति वश भी करने पड़ते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।